हाँ, नमस्कार मित्रों, मैं जयराम चौहान, चौहान टेक्निकल सेंटर, जैन सिंगरौली मध्य से। दोस्तों हमारे पास देखेंगे इको वाट 1050 VA का जो हमारा ल्यूमिनस का इन्वर्टर है, इसके अंदर चार्जिंग प्रॉब्लम है। दोस्तों चार्जिंग प्रॉब्लम क्या है, एक बार चार्जिंग हमारी जस्ट आती है और तुरंत ही एम्पेयर डाउन हो जाते हैं और हमारी जो लाइट है चार्जिंग की वो बंद हो जाती है। ठीक है, इस पीसीबी को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। दोस्तों निकालने के बाद सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि साइन वेव पीसीबी जो है वो साइन वेव पे काम करती है। साइन वेव पे काम करती है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। अभी जो हमारी क्लास है वो सबसे पहले स्क्वायर वेव की जाएगी, हालांकि प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ। स्क्वायर वेव के बाद साइन वेव का लेंगे। जब इसके फंडामेंटल को आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादातर दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि जो मेंबर्स अभी ज्वाइन नहीं हुए वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 3 हीट सिंक दिखाई दे रही है हमें। एक चैनल यहाँ पर मानते हैं, एक चैनल हम यहाँ पर मानते हैं। ये ड्रेन पॉइंट होते हैं, इसको नेगेटिव साइड माने, इसको पॉजिटिव साइड माने। ठीक है, तो ये हमारा ड्रेन पॉइंट है और यहाँ पर हमारा जो प्लस है वो लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो एक चैनल यहाँ, एक चैनल यहाँ, तो इसमें 4 चैनल है। 4 चैनल का मतलब है कि ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं हम लोग, उस तरह से साइन वेव के अंदर जो रेक्टिफायर का डिजाइन है उस तरह से काम करता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिक्चर में इसकी एडिट करके दिया था। ठीक है, तो ये होता क्या है दोस्तों, जैसे ही हमारी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कोई ट्रांसफार्मर, एक सेंसिंग ट्रांसफार्मर यहाँ पे मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें और कोई चार्जिंग के लिए नहीं। इसकी जो ड्रेन की पॉइंट है, इसकी वाइंडिंग जो है ये 7.5 वोल्ट होती है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि 7.5 वोल्ट पे हमारा बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर एलईडी में जैसे कि हम बूस्टअप सर्किट को देखते हैं, सेम उसी तरह से है दोस्तों। तो क्या करता है, जब हमारा मेन सेंस कर लेता है, मेन जैसे ही सेंस करेगा इस ट्रांसफार्मर के द्वारा, माइक्रो कंट्रोलर की आईसी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मेन आ गई है, तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी क्या करेगी, इसको चेंज ओवर में डालेगी। चेंज ओवर में डालने के साथ साथ 2 चैनल की ड्राइव ये जारी रखेगी, 2 चैनल की ड्राइव बंद कर देगी। किस चैनल की, इस चैनल की ड्राइव जो है तो ये बंद कर देगी और इस चैनल की ड्राइव जो है वो चालू रखेगी। क्योंकि यहाँ पर जो 7.5 वोल्ट है उसको हमें बूस्टअप करना है, तो यहाँ पर हमारी स्विचिंग की रेट होगी। स्विचिंग की रेट होते के साथ साथ दोस्तों क्या है, जैसे स्विचिंग की रेट होगी यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है कि वो स्टोर होगी। और जैसे कि हम बूस्ट सर्किट देखते हैं हमारे एलईडी एलसीडी में, सेम उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है यहाँ पर जो है जनरेट होगी और जनरेट होने के बाद स्टोर होगी। स्टोर होने के बाद क्या है, ये जो इसके ड्रेन है इसके सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये सोर्स जो है आधा डायोड काम करेगा यहाँ पर ऑफ कंडीशन में, क्योंकि ये मोस्फेट हमारा ऑफ कंडीशन में है तो आधा डायोड काम करेगा दोस्तों। आधा डायोड काम करेगा तो यहाँ पर जो स्विचिंग की हमारी जो ऐसी धारा है उसको क्या करेगा, ये डीसी में बदल कर ये बूस्टअप सप्लाई को 14 साढ़े 14 वोल्ट के समथिंग 15 वोल्ट 16 वोल्ट के समथिंग करेगा। क्योंकि हमारी 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए कम से कम 14 साढ़े 14 वोल्ट की आवश्यकता होती है। 14 वोल्ट तक हमारी बैटरी चार्ज होकर जाती है, तो 15-16 वोल्ट की हमें जरूरत पड़ती है। तो वो बूस्टअप सप्लाई हमारी जो ये 358 LM 358 है, यहाँ पर करंट सेंस देखेंगे, ये शंट रजिस्टर लगी है उसके द्वारा यहाँ पर इसका करंट लिमिट इसके कंट्रोल करती है और इसके चार्जिंग के वोल्टेज को भी कंट्रोल करने का काम करती है। और जैसे ही हमारा 14 साढ़े 14 वोल्ट बैटरी होती है तो उस टाइम हमारे ये कट ऑफ सिस्टम को देता है। बाकी स्मेटिक जो मैं क्रिएट करूँगा, स्मेटिक के द्वारा आप लोगों को सेक्शन बाय सेक्शन बताऊँगा। इसके लिए आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों, अगर इन्वर्टर को पूरी तरह से समझना आता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।